नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए आज से जो है हम लोग डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग जो पोर्शन है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लाइट इंजीनियरिंग के लिए, तो ये जो है सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए ये भी जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो आरआरबी सीबीडी 2 का, तो देखिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लाइट इंजीनियरिंग के लिए जो है एक पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। आपका जो टेक्निकल पोर्शन है, इसमें देखिए आपको जो है टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, साथ में आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको जो है इसी के साथ में आपको मिल जाएगा। और देखिए इसके अंदर में कोर्स कंटेंट क्या है आपका। अब जैसे कि आपके जितने भी टेक्निकल पोर्शन है, जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें अब जो 10 सब्जेक्ट जो मेंशन किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्क्यूट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्क्यूट, तो ये सब जितने भी पोर्शन है आपको देखिए डिटेल में जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और क्वेश्चंस भी इसके अंदर हमने जो है प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग देखिए इस कोर्स को बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट देखिए आपको अभी जो है ये प्राइस पे नहीं करनी है। यहाँ पे अभी न्यू ईयर के लिए फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है 20% का। आप लोग ये कोड अप्लाई करना ड्यूरिंग परचेज, तो आपका जो है 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो है आपका टेक्निकल के लिए, अगर आप लोग देखिए टेक्निकल नॉन टेक दोनों एक साथ प्रिपरेशन आप लोग करना चाहते हो, तो इसके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक दोनों मिल जाएंगे। इसमें देखिए जो कंटेंट है आपका वही चीज़ है, जो टेक्निकल है वही सब आपके रहेंगे। नॉन टेक में आपका जो है ये सब आ जाएगा, कंप्यूटर का, इन्वायरमेंट का, फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस का। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट पैकेज है आपका सीबीडी 2 के लिए। अगर आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करोगे हमारे कोर्स के थ्रू, तो आपका देखिए अगर सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो। क्योंकि देखिए हमने जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है इसके अंदर में। और देखिए आपको जो है अभी ये प्राइस जो मेंशन किया गया ये नहीं पे करनी है, आप लोग कोड अप्लाई करना, आपका जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग सिर्फ नॉन टेक का भी बाय करना चाहते हो, तो ये भी हमने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो दो कोर्सेस है यहाँ पे, कंप्यूटर इन्वायरमेंट का और बाकी जो है ऑल नॉन टेक्निकल का। तो जो भी आप लोग बाय करना चाहते हो सभी का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कोर्सेज पे डिस्काउंट चला, तो ये आप लोग कोड अप्लाई करना नहीं भूलना। और आप लोग पीडीएफ भी बाई करना चाहते हो, तो वो भी जो है फैसिलिटी हमने आपके लिए अवेलेबल कराया हुआ है। तो आप लोग जैसे ही प्रिपरेशन करना चाहो कर सकते हो, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए प्रीवियस क्लास में जो है हमने आपको बताया था बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के बारे में, और जो मोड्स जो होते हैं कम्युनिकेशन का, तो ये जो है हमने आपको बताया था। तो आज का देखिए जो क्लास रहेगा, इसमें हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन के बारे में। तो डेटा ट्रांसमिशन देखिए इसका मतलब होता क्या है यहाँ पर, कि अब जैसे कि आपका डेटा का जो ट्रांसमिशन आपका जो होता है ना, तो ये जो है आपका बिट्स के फॉर्म में होता है, तो ये तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि ये किस तरीके से आपका होता है। जैसे कि एक बार में एक बिट आपका जा रहा है, कि या फिर जो एक बार में एक से अधिक बिट आपका ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे डिजिटल डिवाइसेस के बीच में। तो उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन का जो है टाइप्स आपका होता है। तो यहाँ पे देखिए जो डेटा का जो ट्रांसफर आपका होता है ना, तो ये जो है एक मीडिया के थ्रू ही आपके होते हैं। जैसे कि आपको कोई एक्सेल मीडिया, या मान लो वायर्ड या वायरलेस मीडिया, आपको कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डेटा का ट्रांसमिशन आपका जो होता है, जैसे कि बिट्स के फॉर्म में आपके होते हैं यहाँ पे, तो उसमें आपका एक होता है पैरेलल ट्रांसमिशन, दूसरा आपका होता है सीरियल ट्रांसमिशन। तो देखिए यहाँ पे पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होगा कि एक बार में जो एक से अधिक बिट्स का ट्रांसमिशन आपका होता है, और वहीं पे सीरियल में जो है आपका एक बार में सिर्फ देखिए एक ही बिट का आपका होता है। और वो यहाँ पे भी जो सीरियल है ना, तो इसमें देखिए इसके फर्दर और टाइप्स होते हैं। एक आपको होता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, दूसरा आपको होता है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो इन सभी के बारे में जो है यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। बस आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू जानना था कि जो डेटा ट्रांसमिशन जो है आपका, तो ये कितने टाइप से होते हैं। और बाकी देखिए जो क्लास आपका हो चुका है, तो आप लोग उनको जो है देखते चलना एक सीक्वेंस में। इससे देखिए आपको ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। खासकर जो टेक्निकल का जो पोर्शन रहता है, तो देखिए प्रीवियस जो भी आप पढ़े हुए रहते हैं, तो उसका जो है आगे आपको उससे रिलेटेड आपको देखने के जरूर मिलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, या फिर जो है कुछ टर्म आपको। तो आपको जो है इम्पोर्टेंट है कि आप लोग प्रीवियस क्लास को फॉलो करो पहले, जो भी आपको कोर्सेज के अंदर में आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऐप के अंदर में, तो वो सीक्वेंस में ही आपका बना हुआ है। तो आप लोग उसी को ही फॉलो करना, उसी ऑर्डर को ही। और पीडीएफ भी जो है ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया है, जो भी टॉपिक्स आपके चलते हैं तो उसका पहले ही से पीडीएफ बन जाता है, तो आप लोग उससे भी आप लोग रिविजन करते चलना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन का। जैसे कि इसमें हमने आपको टाइप्स बताया था पैरेलल और सीरियल का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे पैरेलल ट्रांसमिशन का।
कि इसमें देखिए किस तरीके से जो है ट्रांसमिशन आपका होगा। तो देखिए पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर में जो है जो बाइनरी डेटा जो रहते हैं जिसमें कि आपका 0 या 1 के फॉर्म में होते हैं, तो इनको देखिए क्या होता है कि इनको पहले देखिए जो है ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है। अब यहाँ पे n बिट्स आपका हो सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो है कितने नंबर ऑफ लाइंस है, तो उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे ग्रुपिंग किया जाएगा n बिट्स का, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है कि मल्टीपल जो बिट्स होते हैं वो आपका एक ही बार में आपका जो है ट्रांसफर यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले ग्रुपिंग कर लिया जाता है और इसके बाद देखिए कंप्यूटर जो रहता है ना यहाँ पे जनरेट करता है, साथ में कंज्यूम करता है डेटा को ग्रुप्स में। मतलब कि जो भी चाहिए उसको जितना ज़रूरत है उतना अकॉर्डिंगली उसको ग्रुपिंग कर लेगा यहाँ पे, और बाकी जो है फिर वो ट्रांसमिशन आपका होगा। तो यहाँ पे जो भी लैंग्वेजेज या फिर मान लीजिए जो भी आपका वर्ड्स रहता है तो उसको जो है बाइनरी फॉर्म में कर लेगा कन्वर्ट, और फिर जो है इसको ग्रुपिंग कर लेगा, और उसी के बाद जो है जो ग्रुपिंग करके 8 बिट जो डेटा जो रहता है उसी को जो है ट्रांसमिट किया जाता है एक ही बार में। यहाँ पे वन बाई वन नहीं तो एक ही बार में किया जाता है। तो इस तरीके का जो ट्रांसमिशन होगा आपका तो उसी को बोलते हैं हम लोग पैरेलल ट्रांसमिशन। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे कोई एक सेंडर है, यहाँ पे कोई एक रिसीवर है। अब जैसे ही इसने कोई मैसेज भेजा रिसीवर को, तो यहाँ पे क्या होगा पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर में जो है यहाँ पे देख लेगा कि कोई मैसेज है। तो सपोज करो कि वो मैसेज जो है आपका, तो वो आपका सेंड करना है अदर एंड पे। तो यहाँ पे पहले जितने भी उसके अंदर में बिट्स हो सकते हैं 0 या 1 के फॉर्म में, उन सबको ग्रुपिंग कर लिया जाएगा और ग्रुपिंग करके जो है यहाँ पे भेजा जाएगा। डिपेंड करेगा कि उसमें नंबर ऑफ जो वायर्स कितने हैं या कनेक्टिंग जो पैरेलल लाइंस वो कितने हैं। अब जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल जो 8 आपके हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। मान लीजिए कि सपोज इसने ग्रुपिंग किया यहाँ पे 8 बिट का, तो 8 बिट जो है यहाँ पे एक साथ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 8 वायर्स लगे हुए हैं। तो इसके लिए जितना ग्रुपिंग होगा उतना ही नंबर ऑफ लाइंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि एक ही बार में जो है नंबर ऑफ बिट्स जो है सेंड हो रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पैरेलल ट्रांसमिशन। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए जो पैरेलल ट्रांसमिशन है तो इसका देखिए जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ बेनिफिट या फिर जो है इसके एडवांटेजेस होंगे ही होंगे, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने को बताया कि जो पैरेलल ट्रांसमिशन है तो इसमें जितने भी बिट्स होते हैं ना जो डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं, तो ये जो है आपका एक ही साथ में जाते हैं आपके सेपरेट कम्युनिकेशन लाइंस में। मतलब सबका एक अलग अलग अपना कम्युनिकेशन लाइंस होता है और उनको एक ही साथ हम लोग ट्रांसमिट कर पाते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर में। अब जैसे कि मान लीजिए हम अगर एन बिट का ट्रांसमिट हमें करनी है, एन बिट यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी आपका हो सकता है, तो जितना नंबर ऑफ बिट्स है उतना ही नंबर ऑफ वायर्स या फिर जो है लाइंस की जरूरत हमें पड़ेगी। तो इस तरीके से जितने भी बिट होते हैं तो उसका अपना खुद का ही एक लाइन होती है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सपोज अगर एन बिट्स का अगर आपका पास जैसे ट्रांसमिट कराना है एन बिट ट्रांसमिट का, तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ वायर्स या लाइंस की जरूरत पड़ेगी, तो उसी के लिए जो एन वायर्स होंगे। तो ये जो है कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए जो एन बिट जो होते हैं ना यहाँ पे, तो इसको एक ग्रुप बनाया जाता है, एक ग्रुप में करके ट्रांसमिट कराया जाता है यहाँ पे। और उसका एक फिर एक क्लॉक पल्स रहेगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस में जाने के लिए। और यहाँ पे मल्टीपल सेंट होते हैं आपके यहाँ पर हर एक क्लॉक पल्स पे। मतलब जैसे एक क्लॉक पल्स आया तो उसमें एक ग्रुपिंग वाला जाएगा, फिर दूसरा क्लॉक पल्स आएगा तो फिर दूसरा ग्रुपिंग वाले बिट्स जो है जाते रहेंगे। इसी तरीके से ट्रांसमिशन आपका होता है पैरेलल वाले में। तो पैरेलल ट्रांसमिशन देखिए ये जो यूज़ किया जाता है ना आपका, तो ये जो है बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे देखिए शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन इसलिए क्योंकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस का अगर आप करोगे पैरेलल का तो उसमें एरर आने के देखिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि मल्टीपल बिट्स जा रहे हो सकता है कि उसमें से कोई बिट अगर मिस हो गया तो वो जो है फिर कम्युनिकेशन में एरर हो जाएगा। तो इसीलिए जो पैरेलल ट्रांसमिशन है इसका शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एडवांटेजेस जाहिर सी बात है कुछ इसके होंगे ही और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो दोनों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम एडवांटेजेस देखेंगे पैरेलल ट्रांसमिशन का। अब जैसे कि देखिए पैरेलल ट्रांसमिशन में हम लोग जो है एन बिट एक ही बार में हम लोग सेंड कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है एक स्पीडी वे होता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि इसमें मल्टीपल बिट जो है आपका साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट आपका हो जा रहा है यहाँ पे एक सिंगल क्लॉक पल्स के माध्यम से। और वहीं पे देखिए अगर डिसएडवांटेजेस की बात किया जाए तो बेसिकली जो आपका पैरेलल ट्रांसमिशन है तो ये जो आपका एक कॉस्टली मेथड होता है डेटा ट्रांसमिशन का।
क्योंकि देखिए इसमें जितने बीट्स है तो उसके लिए आपको उतने नंबर ऑफ लाइंस की जरूरत आपको पड़ती है यहाँ पे एक ही साथ में भेजने के लिए। तो नंबर ऑफ जैसे लाइंस आपका ज़्यादा होते हैं तो जाहिर सी बात है ये कॉस्टली तो आपका हो ही जाएगा। और इसके साथ में ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो, तो ये भी इसका जो है आप मान सकते हो कि डिसएडवांटेजेस है। अब देखिए क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में किस तरीके से पूछ सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हम लोग यहाँ पे ये भी डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया था एग्जामिनेशन में कि in dash transmission of data a group of n bits are sent simultaneously। तो किस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है डेटा का जिसमें कि ग्रुप ऑफ n बिट्स ऑफ हम लोग सेंड कर पाते हैं एक ही साथ में, तो ये आपका किसका होगा, पैरेलल, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस या सीरियल का। तो ये जो है आपका होगा पैरेलल ट्रांसमिशन वाला, तो इसका देखिए ये जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि इन ए पैरेलल ट्रांसमिशन इफ यू आर सेंडिंग 80 kbps ऑन ईच लाइन वी सेंड कैरेक्टर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि जैसे हम यहाँ पे 80 kbps का जो है हम लोग सेंड कर रहे हैं हर एक लाइन पे, तो हम लोग कितना कैरेक्टर पर सेकेंड सेंड कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पैरेलल ट्रांसमिशन अगर हो रही है तो सिंस यहाँ पे हम लोग 80 kbps का कर रहे हैं, तो आप इसको जो है kbps मतलब किलो होता है, तो इसका आप 10⁻³ करोगे तो यहाँ पे 80,000 आपका हो जाएगा। तो इस केस से जो है यहाँ पे कैरेक्टर आपका कितना पर सेकंड जा रहा था, आपका 80,000 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर आपका, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, पैरेलल ट्रांसमिशन हो तो एक ही बार में ये सारा जो है आपका चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने अभी पैरेलल ट्रांसमिशन के बारे में देखा। अब आइए हम लोग यहाँ पे सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के बारे में हम लोग देखते हैं। इनके जो भी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस था तो वो हमने पूरा देख लिया है। अब आइए हम लोग सीरियल के बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर में जो है इसमें एक बिट जो है आपका दूसरे को फॉलो करता है, मतलब इसमें एक बार में एक ही बिट आपका यहाँ पे जाएगा। तो इसके लिए एक ही कम्युनिकेशन चैनल की हमें रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पर, रदर देन कि हमें एन नंबर ऑफ लाइन्स जैसे कि पैरेलल में ज़रूरत पड़ती थी। तो यहाँ पे जैसे दो डिवाइस है, एक सेंडर है और दूसरा रिसीवर है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक सीक्वेंस में ये जैसे कि आपका एक ग्रुपिंग किया हुआ है, नंबर ऑफ बिट्स है, इसको सेंड होना है। तो अब एक साथ तो जाएगा नहीं क्योंकि आपका सीरियल है, तो एक बार में एक ही जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है एक क्या होगा, एक जैसे कि सीरियल पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर लगा रहेगा, मतलब कि जो पैरेलल डेटा है इसको सीरियली 1 बाई 1 जाना है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होगा कि कन्वर्टर लगेगा और फिर जो है आपका ये एक सिंगल लाइन पे जो है आपका 8 बिट जो है आपका एक बार में नहीं जाएगा, मतलब कि पारा पारी से जाएंगे। आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपका ये पहले, फिर इसके बाद ये दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से आपका जो है ये 8 बिट आपका एक बार मतलब कि वन आफ्टर अनदर ये जाएगा। और इधर रिसीवर एंड पे सारे बिट को जैसे रिसीव करना है तो यहाँ पे भी देखिए सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे जो भी सीरियल डेटा आ रहा है तो उन सबको कन्वर्ट करने के लिए जो है यहाँ पे रहेगा, फिर रिसीवर उसको जो है रिसीव कर लेगा। तो इसमें सिंपली आपका बस ये है कि इसमें एक ही लाइन का या फिर एक ही वायर का हमें ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे जो 8 बिट यहाँ पे ग्रुपिंग किया गया था तो ये जो है आपका वन आफ्टर अनदर जाएगा, एक ही बार में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जो सीरियल ट्रांसमिशन है तो ये जो आपका स्लो होता है, मतलब कि इसमें जो है स्लो डेटा ट्रांसमिशन आपका होगा। अब यहाँ पे देखिए सीरियल ट्रांसमिशन के बारे में ही सब कुछ दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि जैसे सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर में जो डेटा का ट्रांसमिशन आपका जो होगा तो ये जो है जो सिंगल बिट के फॉर्म में आपका होगा, एक बार में एक सिंगल बिट ही आपका जाएगा यहाँ पे, एक फिक्स इंटरवल रहता है सभी बीट का। और ये जो मोड होता है ना आपका ट्रांसमिशन करने का तो इसको बीट सीरियल ट्रांसमिशन भी हम लोग बोलते हैं। तो सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर में जो है जैसे कि बहुत सारे बीट आपके रहेंगे डेटा का, तो उसका अगर ट्रांसमिशन सीरियली अगर होगा तो इसमें एक के बाद एक ही आपका होगा। और वहीं पे है कि इसमें जो है आपका केवल एक ही कम्युनिकेशन लाइन की जरूरत पड़ेगी रादर देन की एन लाइन ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को सेंडर से रिसीवर की तरफ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इसमें देखिए जितने भी बीट आपके रहेंगे तो वो जो है आपका ट्रांसमिट होते हैं एक सिंगल लाइन पे एक सीरियल फैशन में। तो सीरियल ट्रांसमिशन का देखिए ये जो होता है ना कि जैसे एक बार में एक ही बिट जाता है तो इसमें एरर होने का चांस कम होता है। तो इस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए जो है सीरियल ट्रांसमिशन का यूज़ किया जाता है। अब भाई यहाँ पे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए एडवांटेजेस की अगर बात करते हैं सीरियल ट्रांसमिशन का,
तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन का ही यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से जो कॉस्ट है ना, ट्रांसमिशन लाइन का जो कॉस्ट जो आता है, तो ये यहाँ पे कम होती है। क्योंकि इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका एक ही लाइन का यूज़ हो रहा है एज कम्पेयर टू पैरेलल ट्रांसमिशन, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट कम तो होगा ही होगा। लेकिन वहीं पे अगर डिसएडवांटेजेस की अगर बात की जाए सीरियल ट्रांसमिशन का, तो इसमें देखिए कन्वर्जन डिवाइस का जो है यूज़ करना पड़ता है सोर्स एंड पे और डेस्टिनेशन एंड पे, दोनों पे ही। अगर ये यूज़ ना किया जाए ना, तो इससे जो है आपका ट्रांसमिशन कॉस्ट जो है आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, जो है आपका उतना मतलब इफेक्टिव नहीं होगा। और ये कॉस्ट एक्चुअली यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा तो आपका बढ़ ही रहा है यहाँ पर। और इसके बाद देखिए दूसरा आपका यहाँ पर ये है कि हम लोग बिना ट्रांसमिशन, जैसे कि यहाँ पे जो आपका कन्वर्जन डिवाइस यूज़ ये भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, आपका बहुत स्लो हो जाएगा। और ये जो मेथड है स्लोअर होता है आपका एज कम्पेयर टू पैरेलल ट्रांसमिशन का, क्योंकि जो बिट जो ट्रांसमिट आपके हो रहा है तो वो सीरियली आपका हो रहा है, एक के बाद दूसरा आपका जा रहा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तब देखोगे कि जैसे सीरियल कम्युनिकेशन आपका हो रहा है और सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन हो रही है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम लोग 80 kbps डेटा सेंड कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें कितना कैरेक्टर पर सेकेंड जो आपका जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन को आपको समझना होगा। यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि 80 kbps को हम लोग सेंड कर रहे हैं, तो ये कैसा आपका सीरियल ट्रांसमिशन है। तो जैसे कि यहाँ पे kbps है, तो पहले इसको हम लोग जो है बिट्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब जैसे किलो है तो या 10⁻³ करोगे तो आपका 80,000 bps आपका आ जाएगा, मतलब इतना बिट्स पर कैरेक्टर जो आपका आ रहा है इसके अंदर में। तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे कि 8 बिट पर कैरेक्टर इसके अंदर में है। तो इसका देखिए क्या आपका होगा कि इसको कैलकुलेशन करने के लिए जैसे सीरियली करना है, तो यहाँ पे मतलब ये हो गया कि जो 80,000 है आपका, तो बिट्स पर कैरेक्टर कितना है इसमें, 8 बिट पर कैरेक्टर है। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 10,000 कैरेक्टर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में जो है 10,000 कैरेक्टर यहाँ पे आपका सेंड होगा। क्योंकि ये सीरियली आपका हो रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके से इसका जो है बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि द सीरियल कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर। तो सीरियल कम्युनिकेशन जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो देखिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो आपका यूज़ तो कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसको, लेकिन जो है मेन जो इसका होता है ना, एक्चुअली में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आपका ये जो है आपका होता है कि मेन फिजिबिलिटी जो होता है यहाँ पर आपका कि लॉन्ग डिस्टेंस में ही इसका बेसिकली यूज़ किया था, क्योंकि शॉर्ट के लिए पैरेलल आप यूज़ तो कर सकते हो, सीरियल भी यूज़ हो सकता है, लेकिन इफेक्टिव तरीका नहीं होता है कि आप शॉर्ट के लिए आप यूज़ करो। तो इस तरीके से सीरियल जो कम्युनिकेशन जो होता है, तो ये मोर पॉपुलर है आपका कम्युनिकेशन करने के लिए, लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि इसमें लेस नंबर ऑफ कंडक्टर की जरूरत हमें पड़ती है। तो इसमें आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि शॉर्ट लॉन्ग दोनों होगा। यहाँ पे देखिए दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो पॉपुलर तरीका है ना सीरियल का यूज करने का, तो वो है आपका लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशन का। तो इस तरीके से बी को मार्क आप लोग करोगे। अब भाई यहाँ पे जो एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस दोनों के बीच में सीरियल और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का। इससे देखिए आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग जो है इसको इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे जो एक ओवरव्यू है दोनों का मिला जुला के आपका यहाँ पर है ये। तो आप जैसे देखोगे पैरेलल ट्रांसमिशन का, दूसरा आपको यहाँ पे सीरियल ट्रांसमिशन का है। तो देखिए पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर में जो है, अब जैसे कि इसमें हमने आपको बताया था कि इस टाइप का जब ट्रांसमिशन आपका होता है, तो इसमें जो है आपका जैसे इन ग्रुप ऑफ बीट जो आपके होते हैं वो साइमल्टेनियसली आपका जाता है। और इसके अंदर में जो है जो सीरियल ट्रांसमिशन है, तो इसमें देखिए जितने भी बीट्स आपके होते हैं तो इसमें एक के बाद एक आपका जाएगा, एक बार में नहीं जाएगा। और वहीं पे दूसरा बात करते हैं कंपैरिजन का। तो जो पैरेलल ट्रांसमिशन है, तो इसमें देखिए सेपरेट लाइन जो है यूज होते हैं ट्रांसमिशन करने के लिए। जैसे आपको एक ग्रुप है तो उसके लिए सेपरेट लाइन यूज होते हैं, दूसरा ग्रुप है तो उसके लिए सेपरेट लाइन है आपका। लेकिन यहाँ पे सीरियल की बात करें, तो इसमें देखिए सिर्फ एक ही लाइन होता है यहाँ पे ट्रांसमिशन करने के लिए। और वहीं पे तीसरा डिफरेंस देखा जाए, तो देखिए जो पैरेलल ट्रांसमिशन है तो ये जो है आपका शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सूटेबल आपका होता है, और जो सीरियल ट्रांसमिशन जो है आपका, तो ये सूटेबल होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। और बाकी देखिए जो पैरेलल ट्रांसमिशन है आपका, तो ये जो ट्रांसमिशन जो मेथड होता है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव आपका होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल वायर्स होते हैं आपके। और वहीं पे जो सीरियल ट्रांसमिशन है तो ये आपका चीपर होता है कंपैरिजन टू पैरेलल वाला। और बाकी देखिए जो पैरेलल ट्रांसमिशन है, तो ये जो है ट्रांसमिशन मेथड, ये जो है आप कह सकते हो कि उतना ज़्यादा रिलायबल आपका नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बिट्स जाते हैं, तो हो सकता है कि उसमें कुछ बिट्स आपका लॉस हो जाए।
तो इसके चलते ये जो है रिलायबल नहीं होता। और वहीं पे जो सीरियल ट्रांसमिशन है आपका, तो ये ज़्यादा रिलायबल आपका होता है। और बाद में बात करते हैं हम लोग पैरेलल ट्रांसमिशन का। तो इसमें देखिए टाइम टेकिंग की बात करें तो इसमें जो टाइम जो होता है ना ट्रांसमिशन का, तो ये जो है आपका कम समय लगेगा, क्योंकि इसमें एक बार में जो है सारा डेटा आपका चला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कम टाइम लेगा। और वहीं पे अगर सीरियल की बात करें तो इसमें देखिए जो है आपका टाइम ज़्यादा लेगा ट्रांसमिशन होने का, क्योंकि इसमें एक बार में सिर्फ एक ही बीट आपका जा रहा है यहाँ पे। और बाकी देखिए पैरेलल ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो इसका जो ट्रांसमिशन जो सर्किट होता है ना आपका, तो ये सिंपल आपका होता है। और वहीं पे जो ट्रांसमिशन सर्किट जो होता है आपका सीरियल वाले का, तो ये जो है आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें देखिए सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, रिसीवर और जो है आपका सेंडर, इन पे दोनों पे ही लगे रहते हैं। और जो पैरेलल ट्रांसमिशन है इसका मेन एडवांटेज आपका स्पीड, स्पीड इसकी ज़्यादा होती है। और वहीं पे सीरियल की बात करें तो ये देखिए स्लोअर आपका होता है इन कंपैरिजन टू पैरेलल ट्रांसमिशन का। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल कंपैरिजन दोनों के बीच में है। तो इतने में सही क्वेश्चन आपका आएगा, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो इतना जो है काफ़ी है आपका एग्जामिनेशन के लिए। तो इसी तरीके से देखिए बाकी जो पोर्शन आपके चलते रहेंगे आपके, और जो भी आपके कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है तो आप लोग उनको सीक्वेंस में देखते चलना, इससे देखिए आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्जामिनेशन में। और बाकी जो है आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, इसका पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप लोग उससे अपना रिवीजन भी करते चलो साथ साथ में।